मुंबई और दिल्ली के बीच जब भी तुलना की जाती थी तो माना यह जाता था कि मुंबई शहर दिल्ली के मुकाबले महिलाओं के लिए सुरक्षित है, सिक्योर है। लेकिन लगता है हाल के दिनों में मुंबई शहर ने अपने इस रेपुटेशन को खोया है। अगर हम बीती शाम की ही घटना को लें, जिस तरह से एक महिला के साथ मध्य मुंबई में गैंगरेप हुआ है, तो उसके बाद फिर से महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। और इस तरह की वारदातों का ज्यादातर शिकार, चाहे वो छेड़खानी का मामला हो या फिर किसी तरह की हिंसक वारदात का, जो कामकाजी महिलाएं होती हैं, जो काम करने के लिए अपने घर से बाहर निकलती हैं, दफ्तर और घर के बीच कम्यूट करती हैं, ऐसी महिलाएं ज्यादा शिकार होती हैं। हमारे साथ मौजूद है मध्य मुंबई में कुछ ऐसी कामकाज महिलाएं। आइए इनसे जानते हैं कि इनका क्या अनुभव रहा है। हम आपसे जानना चाहेंगे पामिला कि बतौर एक महिला आप प्रोफेशनल भी हैं, आप काम भी करती हैं, क्या आप मुंबई में खुद को सुरक्षित महसूस करती हैं, सिक्योर पाती हैं? देखिए, बाय एंड लार्ज तो यस, मुंबई सेफ है, लेकिन जब घटनाएं ऐसी होती हैं तो एक सवाल खड़ा हो जाता है मेरे मन में भी कि इज द सिटी रियली सेफ। तो अभी इस घटना के बाद, जैसे पूरा एक 2-3 साल पहले एक मरीन ड्राइव पे घटना हुई थी जहां पे एक पुलिस अफसर ने ही एक स्टूडेंट को रेप किया था। तो व्हेन थिंग्स लाइक दिस हैपन, आई रियली डाउट वेदर द सिटी इज रियली सेफ नाउ। जैसे आप देख रहे हैं, अगर 10 साल पहले ऐसा कुछ नहीं होता था, बॉम्बे वॉज रियली सेफ। आई बॉर्न एंड आई एम बॉट अप इन बॉम्बे, लेकिन अभी लगता नहीं है कि बॉम्बे इतना सेफ है फॉर वर्किंग विमेन, for women, for small children, for a girl in general. I don't think Bombay is really safe. आपका डे टू डे लाइफ में कैसा अनुभव रहा है? जब भी आप कम्यूट करती हैं, आती जाती हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, तो क्या आप खुद को सुरक्षित पाती हैं? पहले ऐसा नहीं होता था कि वी वर फाउंड अनसेफ, बट नाउ डेज छेड़छाड़ी का किस्सा फिर से शुरू हो गया है बॉम्बे में। ओके, तो ये बताइए कि क्या लगता है कि क्यों ये सारा कुछ अब बढ़ रहा है महिलाओं के प्रति? क्या पुलिस कमजोर हुई है, हमारे कानून इतने सख्त नहीं है? क्योंकि जो भी हो रहा है ये गैंग रेप, और इसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया जा रहा है, जो एक्शन लेना चाहिए, जिससे लोगों में एक खौफ हो जाए कि नहीं, हमें ये नहीं करना चाहिए, वो खौफ अभी तक नहीं है। दे आर लिबरल टू डू व्हाट दे वांट टू डू। तो क्या आप भी मानती हैं कि पुलिस का खौफ जो है लोगों के, जो इस तरह के अपराधी हैं, उनके जहन में नहीं रहता और इसी वजह से वो इस तरह की वारदातों को अंजाम देते हैं, महिलाओं को अपना आसान टारगेट मानते हैं? आई एम यूजुअली ट्रैवलिंग बाय ट्रेन एवरी डे, so generally I've been born and brought up in Bombay, so I still feel that Bombay is still safer, because when you read the newspaper in Delhi and around, you see comparatively definitely Bombay is still safe today. But still, whenever I travel back late in the evening, I also am most cautious as compared to earlier times because of the incidents that you see around. तो मुझे भी लगता है कि हाँ, गवर्नमेंट एज वेल एज पुलिस इतनी स्ट्रिक्ट नहीं हुई है कि इसके लिए आज भी हम ये सारे इंसिडेंट्स सुन रहे हैं। So I think police is still not doing their best. आपका क्या टेक है इस पर? अगर ये तो एक गैंगरेप की वारदात हुई, लेकिन अगर हम बाकी वारदातों को देखें, जैसे कि झपटमारी होती है, ट्रेन में मगिंग हुई है और इस तरह की कई छिटपुट वारदातें आए दिन हमको खबरें मिलती रहती हैं, आपको क्या लगता है इन सारी चीज़ों को देखते हुए आप खुद को सुरक्षित पाती हैं? आई थिंक मेरा पॉइंट यही था, मैं सुन रही हूँ कि मेरे कॉलीग्स क्या बोल रहे थे। व्हाइल आई एग्री विद देम, व्हाट आई फील इज, जब भी कोई इंसिडेंट होता है तभी हम बिल्कुल अलर्ट हो जाते हैं, स्टेटमेंट्स आ जाते हैं। होम मिनिस्टर से आर पाटिल अभी बोल रहे हैं, वी मेड अ नोट ऑफ इट। मुझे समझ में नहीं आता इसका मतलब क्या है। मैं यूपी में भी रही हूँ कुछ टाइम, और मैं बॉम्बे में काफ़ी सालों से अभी रह रही हूँ। आई थिंक द मेन रीज़न इज देयर इज़ नो फियर ऑफ द सिस्टम। आई थिंक जो परपेट्रेटर्स हैं, जो क्रिमिनल्स हैं, उनको मालूम है कि उनका कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है, वो क्राइम कर सकते हैं और वो भाग जाएंगे। और अगर ये फास्ट कोर्ट ट्रैक जो भी सिस्टम्स हम चाहते हैं कि आए जल्दी, ताकि इन क्रिमिनल्स को जल्द से जल्द कोई इनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाए, वो भी 8 महीनों से जो हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट सेट किया था वो भी चल रहा है। तो किसी को कोई डर ही नहीं है, और हमेशा गवर्नमेंट का ये होता है कि हम कुछ कर रहे हैं, और लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक दे आर पावरलेस एंड दे मेक द वुमेन वल्नरेबल इन द सिटी। जनरल, आप अगर मुंबई को दूसरे शहरों से कंपेयर करें, जो आप दूसरे शहरों की खबरें पढ़ती हैं, देखती हैं टेलीविजन चैनल्स पे, तो उनके मुकाबले आप मुंबई को कितना सुरक्षित मानती हैं? कभी कभार मैं सोचती हूँ कि मैं दिल्ली में भी रही हूँ थोड़े टाइम, और यूपी में रही हूँ, कानपुर में रही हूँ, लेकिन वो बहुत पहले था। मुझे लगता है शायद मैंने वो सिटी आज जो वो बन गई है वो मैंने नहीं देखी है। जब मैं इंसिडेंट सुनती हूँ तो मुझे लगता है कि थैंक गॉड मैं बॉम्बे में रह रही हूँ, लेकिन अब ऐसा नहीं लगता है। एक्चुअली ये मुंबई वर्सेस दिल्ली नहीं है,
इस कंट्री में लोग सेफ हैं कि नहीं बात है, क्योंकि सिर्फ मुंबई दिल्ली हमेशा हम क्यों ऐसे आर्ग्यूमेंट करते हैं। और अदर मार्केट्स हैं जो लोग जब टूरिस्ट आते हैं इंडिया में वो बहुत जगह ट्रैवल करना चाहते हैं, लेकिन उनके साथ ऐसी इंसिडेंट्स होती रहती हैं, तो फिर कहाँ पे वुमेन सेफ फील करती हैं। वुमेन आजकल मैन के साथ भी सेफ नहीं फील कर सकती है। एक्चुअली दैट्स द बिगर प्रॉब्लम, दैट बोथ इंसिडेंट्स, द December incident and last night's incident, there was a man accompanying this woman, but clearly ये क्रिमिनल सोचते हैं कि उस आदमी को भी पीट देंगे, साइड में कर देंगे और वुमेन के साथ ऐसा कर सकते हैं, तो वो भी डरने वाली बात है, राइट। शुक्रिया। तो आपने सुना मुंबई की इन महिलाओं को, इनका ये मानना है कि गुनहगारों के हौसले इसलिए इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं क्योंकि उनसे निपटने के लिए सख्त कानून नहीं है, और जब भी वो पकड़े जाते हैं तो जल्द से जल्द इंसाफ दिलाने के लिए जो न्यायिक प्रक्रिया है वो उतनी पुख्ता नहीं होती है। जितेंद्र दीक्षित, ABP न्यूज़, मुंबई।